नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने ही चैनल अक्सर टेक एंड केयर में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारी एप्लीकेशंस मौजूद हैं जो हमें इंस्टेंट लोन प्रोवाइड कराती हैं। किसी भी एप्लीकेशन या वेबसाइट से लोन लेने से पहले या अप्लाई करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत ही जरूरी है कि ये आरबीआई रजिस्टर्ड है या नहीं, क्योंकि आज के समय में इंटरनेट पर बहुत सारी ऐसी एप्लीकेशन या चाइनीज ऐप उपलब्ध हैं जो हमारे साथ फ्रॉड करते हैं। तो आपको जानना होगा कि कौन सी एप्लीकेशन आपके लिए बेहतर है जो आपको बिना किसी फ्रॉड और बिना किसी प्रॉब्लम के लोन प्रोवाइड करा सकती है। तो आइए दोस्तों, जानते हैं आज ऐसी ही एक एप्लीकेशन के बारे में जो आपको पेपरलेस प्रोसीजर से कुछ ही समय में आपको एक बेहतर लोन प्रोवाइड करा सकती है। तो क्रेडिट भी एक ऐसी लोन एप्लीकेशन है जहां पर आप लोन ले सकते हैं। इस एप्लीकेशन से लोन लेने के लिए आपके पास होना चाहिए मात्र एक वैलिड पैन कार्ड और एक आधार कार्ड, साथ ही एक वैलिड बैंक अकाउंट जिसमें कि आपके बैलेंस को ट्रांसफर किया जा सके। ये एप्लीकेशन भारतीय नागरिकों के लिए लोन प्रोवाइड करा सकती है जिनकी एज मिनिमम 21 वर्ष पूरी हो चुकी है। ये एक आरबीआई द्वारा रजिस्टर्ड एनबीएफसी कंपनी है जो अपने ग्राहकों के लिए 16 से लेकर 25% तक की वार्षिक ब्याज दरों पर लोन प्रोवाइड करती है। तो आज जानते हैं इसी एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के द्वारा आसान और सरल तरीके से लोन प्राप्त कर सकते हैं। तो गाइस, सबसे पहले आपको जाना होगा अपने प्ले स्टोर में, वहां पर आपको टाइप करना होगा क्रेडिट बी टाइप करने के बाद ये एप्लीकेशन आप अपने मोबाइल में इंस्टॉल करेंगे। इंस्टॉल करने के बाद आप जैसे ही इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। वहां पर आप अपने मोबाइल नंबर को डालकर ओटीपी के द्वारा इसे वेरीफाई करेंगे। ओटीपी डालने के बाद में कुछ इस तरीके का इंटरफेस आपकी स्क्रीन पर आएगा जिसमें ये आपसे कुछ परमिशंस मांगेगा जिन्हें आप अलाउ करेंगे। सभी परमिशन अलाउ करने के बाद में आप नेक्स्ट पर टिक करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर टिक करेंगे तो कुछ डिटेल्स हैं जो आपको प्रोवाइड करानी होती हैं। तो सभी डिटेलों को आपको प्रोवाइड कराना होगा, जैसे कि आपका पैन कार्ड, आपका आधार कार्ड, आपकी बैंक डिटेल। तो सबसे पहले गाइस, आपको अपना पैन नंबर डालना होगा जिससे कि ये मालूम किया जा सके कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल हैं या नहीं। बहुत ही आसान तरीके से कुछ ही समय में ये मालूम हो जाएगा कि आप इस लोन को ले पाएंगे या नहीं। तो गाइस, सबसे पहले आप जैसे ही कंटिन्यू के बटन को प्रेस करेंगे आपके पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। इंटरफेस आने के बाद में आपको यहाँ पर अपनी बैंक डिटेल फिल करनी होगी। बैंक डिटेल आप फिल करेंगे। यहाँ पर मैं अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के द्वारा लोन ले सकते हैं। बैंक डिटेल भरने के बाद हमें कंटिन्यू करना होगा और ये हमारी लोन एलिजिबिलिटी को चेक करेगा। तो ये ऐप हमारी लोन एलिजिबिलिटी को चेक कर रहा है। कुछ समय के लिए यहाँ पर प्रोसेसिंग चलेगी और उसके बाद हमें अपनी यहाँ पर इनकम डिटेल फिल करनी होगी। सबसे पहले यहाँ पर हमको फिल करनी होगी अपनी डेट ऑफ बर्थ, जो कि हमारे पैन कार्ड पर होनी चाहिए। यानी जो डेट ऑफ बर्थ हमारे पैन कार्ड पर उपलब्ध है वही डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर हमें फिल करनी होगी। डेट ऑफ बर्थ फिल करने के बाद में आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना होगा कि आपको सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है या फिर सैलरी पर्सन। और इसे ओके करने के बाद में आप कंटिन्यू बटन प्रेस करेंगे और इसका कुछ इस तरीके का इंटरफेस आएगा। उस समय प्रोसेसिंग चलेगी, वेट करना होगा। आप इसे रिफ्रेश करके देख सकते हैं। देखिए, मैं यहाँ पर इसे रिफ्रेश करके देख रहा हूँ पर ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। कुछ समय का और वेट करेंगे, इसे रिफ्रेश करके। देखिए, मैंने यहाँ पर रिफ्रेश करके देखा है लेकिन ये अभी अपडेट नहीं हुआ है। कुछ समय का इंतजार करने के बाद दोबारा से आप इसे रिफ्रेश करेंगे। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर मैंने रिफ्रेश किया, मेरी जो लोन लिमिट है 45,000 यहाँ पर आ चुकी है। तो मैं इसे बस ओके करूँगा। ओके करने के बाद में मुझे केवाईसी इन्फॉर्मेशन अपने यहाँ पर उपलब्ध करानी होगी। तो सबसे पहले मुझे आधार के द्वारा अपनी केवाईसी करनी होगी। मुझे आधार के ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर अपना आधार नंबर फिल करना होगा। जो आधार नंबर मैं फिल करूँगा उसका रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर आपके पास होना चाहिए। और आधार नंबर फिल करने के बाद में बैंक के आधार कार्ड पोर्टल से आपके पास एक ओटीपी आएगी। उस ओटीपी को आपको सही प्रकार से यहाँ पर दर्ज करना होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने अपना आधार डिटेल यहाँ पर फिल कर दी और मैंने ओके कर दिया है। अब देखिए, यहाँ पर मुझे कुछ ही क्षणों में ओटीपी देखिए आ चुकी है गाइस, और इस ओटीपी को मैंने यहाँ पर फिल कर दिया है। ओटीपी फिल करने के बाद कंटिन्यू का बटन आपको प्रेस करना होगा।
कंटिन्यू का बटन प्रेस करने के बाद कुछ देर प्रोसेसिंग चलेगी। प्रोसेसिंग चलने के बाद में देखिए ये आधार कार्ड आपका सक्सेसफुल वेरीफाई हो चुका है। बिल्कुल गाइस, देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आधार कार्ड आपका वेरीफाई हो चुका है। उसके बाद आपको एक सेल्फी यहाँ पर डालनी होगी, कैमरे को इनेबल करना होगा और अपनी एक सेल्फी यहाँ पर आपको लेनी होगी और उसे आपको यहाँ पर सबमिट करना होगा। देखिए सेल्फी यहाँ पर मैंने ले ली है और उसे सबमिट कर दिया है, अपलोड कर दिया है और ये सेल्फी अपलोड हो रही है। और देखिए गाइस बिल्कुल ये सेल्फी अपलोड हो चुकी है। उसके बाद कंटिन्यू करना होगा। कंटिन्यू करने के बाद में कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, यानी कि यहाँ पर आपको अपनी जनरल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करानी होगी। सबसे पहले आपको इसे अपने गूगल अकाउंट के द्वारा लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप कंटिन्यू के बटन पर प्रेस करेंगे, यहाँ पर जो भी आपके मोबाइल में ईमेल आईडी है शो हो जाएगी और इनमें से आपको एक चुनकर लॉगिन करना होगा। उसके बाद सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना होगा कि आप मैरिड हैं, अनमैरिड हैं या फिर डिवोर्स पर्सन है, आपको सिलेक्ट करना होगा। और उसके बाद आपको अपनी एजुकेशन सिलेक्ट करनी होगी, यानी जहाँ तक आप पढ़े हुए वो एजुकेशन सिलेक्ट करनी होगी। और आपका रीजनल टैब आपको सिलेक्ट करना होगा, जो यानी कि आप रेंटेड है या फिर अपने खुद के मकान में रहते हैं। सिलेक्ट करने के बाद आपको कंटिन्यू का बटन प्रेस करना होगा। कंटिन्यू का बटन प्रेस करने के बाद में अगला जो प्रोसीजर होगा, यानी अगली जो एप्लीकेशन इंटरफेस आएगा वो कुछ इस तरीके से होगा। गाइस देखिए कंटिन्यू का बटन मैं यहाँ पर प्रेस कर रहा हूँ। कंटिन्यू का बटन प्रेस करने के बाद में जो इंटरफेस आएगा, थोड़ा समय ले रहा है गाइस, बिल्कुल देखिए हम चेक कर आपको बताएंगे, पूरी तरीके से आपको बताएंगे कि कैसे आप इस एप्लीकेशन के द्वारा लोन ले सकते हैं। निश्चित रहिएगा, बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। और यहाँ पर हमने कंटिन्यू कर दिया है। कंटिन्यू करने के बाद में देखिए अगला इंटरफेस कुछ इस तरीके से आएगा, यानी कि हमें अपनी रेफरेंस डिटेल यहाँ पर सबमिट करनी होगी। रेफरेंस डिटेल में यहाँ पे अपने मम्मी पापा या फिर अपने बीवी या फिर पति का नाम और उनका नंबर फिल करना होगा। तो देखिए गाइस मैंने यहाँ पर अपने पापा का नाम फिल किया है और उनका मोबाइल नंबर मैं यहाँ पर फिल कर रहा हूँ। तो केयरफुली आप अपने पापा का नाम, मम्मी का या बीवी का नाम यहाँ पर फिल कर सकते हो। साथ ही आपको एक फ्रेंड और उनका नंबर भी फिल करना होगा। देन आपको कंटिन्यू करना। कंटिन्यू करने के बाद आपकी एप्लीकेशन अप्रूवल के लिए चली जाएगी। देखिए गाइस बिल्कुल ये एप्लीकेशन आपकी अप्रूवल के लिए जा चुकी है। 1 से 2 मिनट में आपका लोन अप्रूव्ड हो जाएगा। जैसे ही ये अप्रूव्ड होगा, आपको अगला प्रोसीजर जो करना होगा वो अपने अकाउंट डिटेल सेव करनी होगी। इनकी अकाउंट डिटेल क्रेडिट बी के साथ आपको अपडेट करनी होगी। आप अपनी बैंक डिटेल जैसे कि IFSC कोड, IFSC कोड, बैंक अकाउंट नंबर फिल करने के बाद इसे कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद में क्रेडिट भी आपके अकाउंट में क्रेडिट भी ₹1 आपके अकाउंट में ट्रांसफर कर आपके अकाउंट को वेरीफाई करेगा। अकाउंट वेरीफाई होने के अगले 5 मिनट से अगले 60 मिनट के अंतराल में लोन अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। हम यहाँ पर इस लोन एप्लीकेशन का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, बल्कि जानकारी के पर्पज से आपको बता रहे हैं, जिससे आप सही और बेहतर तरीके से इस एप्लीकेशन के द्वारा लोन प्राप्त कर सकें। तो गाइज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। क्रेडिट बी लोन एप्लीकेशन का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। यहाँ से आप इस लोन एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं।